हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। नया वीक गाइस स्टार्ट होने वाला है और इस वीक में होने वाले हैं कुछ बड़े अपडेट्स जिसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। कौन से वो अपडेट्स हैं उसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे आज इथीरियम के ईटीएफ के कुछ न्यूज अपडेट्स हैं, क्या वो सही हैं या नहीं, उसको भी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे मार्केट का अपडेट समझने के लिए। मार्केट कैप 2.3% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, नियर अबाउट 90% वॉल्यूम यहाँ पे डाउन है। संडे का दिन है, इस वजह से इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 65 ग्रीड में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है बाय के तरफ। और अगर आप हीट मैप देखते हैं, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बीटीसी 1.47%, इथीरियम 6.14% अब यहाँ पे चल रहा है। सोलाना, टॉन और बाकी ऑल्ट कॉइन्स जो है वो भी यहाँ पे अच्छा पंप अभी कर रहे हैं। बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस, जब वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 63,467। देखिए, कई लोगों का ये मानना है कि बिटकॉइन बहुत डम चला गया, लेकिन अगर आप ग्लोबल लेवल पे जो चीजें चल रही है ना, स्पेसिफिकली यूएस की तरफ से अगर हम लोग देखें तो इजीली ये लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए था हमारा। हम लोग को आइडियली यहाँ पे 59,000 को टेस्ट कर लेना चाहिए था। नेगेटिव अपडेट्स इतने सारे हैं, पर फिर भी अगर हम लोग देखें ना तो ये जो जोन है हमारा, जो सपोर्ट जोन है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जो कि ये 63,000 से लेके 61,000 के बीच का अगर आप देखेंगे तो बार बार यही वो जोन है जो बिटकॉइन को लगातार यहां से बचा रहा है। और ये मैं आज से बात नहीं कर रहा हूं, ये बात कर रहे हैं हम लोग 29 फरवरी से, यानी कि फरवरी का महीना, चलिए फरवरी तो एंड में था, पूरा मार्च और अप्रैल का महीना इसी सपोर्ट जोन ने हमें यहाँ पे बचाया है। और बीटीसी अभी भी उसी सपोर्ट जोन में यहाँ पे चल रहा है इतने नेगेटिव अपडेट्स के लिए। तो आपको मार्केट को इस ढंग से मत देखिए कि बिटकॉइन नीचे गिर रहा है, आप मार्केट को इस ढंग से देखिए कि इतनी नेगेटिव चीजें होने की वजह से के बाद भी यहाँ पे यूएस की तरफ से अभी भी मार्केट इस लेवल को बरकरार रखे हुए है, सपोर्ट को बनाए हुए, और बीच बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस है 67,000 को, उसको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो यही लेवल है इंपॉर्टेंट, जिस पे आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। इंपॉर्टेंट है 59,000 का लेवल, जब तक उसके ऊपर है तब तक कोई भी चिंता का विषय हमारे लिए यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट वीक में जो अपडेट्स है, सबसे पहले है यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग। एफओएमसी की मीटिंग का डेटा निकल के आएगा आपको 1 मई को। बहुत क्रिटिकल है एफओएमसी की मीटिंग। अभी तक ये उम्मीद थी आज से एक महीने पहले कि मई से आपको रेट कट देखने को मिलेगा, लेकिन जो यूएस की तरफ से डेटा आ रहा है वहां से अब इंपॉर्टेंट होगा कि पॉवेल अपनी स्पीच में क्या बोलते हैं। देखो, ये चीज तो क्लियर है कि 1 मई को भी यहां पे रेट कट नहीं होने वाला, पर इंपॉर्टेंट है पॉवेल की स्पीच उसके बाद की। उम्मीद ये थी कि इस साल, इवन पॉवेल ने भी बोला था कि इस साल 3 रेट कट देखने को मिलेंगे, लेकिन जो यूएस के हालात हैं, बैंक्स जो है कोलैप्स बरकरार है वहां पे, तो जो हालात चल रहे हैं वहां पे, उस वजह से जो 3 रेट कट होने थे वो अब होते हुए देखने को नहीं मिल सकते। और अगर उन्होंने ये ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया कि 3 नहीं 1 होंगे या 2 होंगे, या उन्होंने बोला कितने रेट कट होंगे, अब तो हमें यही नहीं पता इस बारे में, हम क्या एक भी रेट कट कर पाएंगे। अगर कुछ इस तरीके का अपडेट दिया, बीटीसी आपको धड़म करके क्रैश होता हुआ देखने को मिलेगा। 59,000 के लेवल पे वो टाइम पे देखना होगा किस तरीके से बिटकॉइन वहां पे रिएक्ट करता है। तो एक तो पहली चीज है एफओएमसी की मीटिंग यहां पे। दूसरी चीज, पॉजिटिव चीज है, ये 30 तारीख से ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है हांगकांग के बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की। वहां पे अब किस तरीके से वॉल्यूम जनरेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, ये उम्मीद है कि जितना हाइप यूएस के बिटकॉइन ईटीएफ की थी ब्लैक रॉक और फेडरलिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस की वजह से, उतनी हाइप हांगकांग की नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना का पैसा हांगकांग में आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रेडिंग किस तरीके से यहाँ पे अब बढ़ती है। अगर वो ट्रेडिंग कुछ बड़ी हुई यहाँ पे फर्स्ट डे से ही, तो उसका इंपैक्ट भी आपको बिटकॉइन पे पॉजिटिव पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर हम देखेंगे 30-31 को, ये जो 2 दिन है ना, इस 2 दिन काफी कुछ डेटा हमारे लिए सामने निकल के आने वाला है। और अगली चीज जो कि मंडे से हमें पता चल जाएगी, वो है यहाँ पे बिटकॉइन का, यूएस का बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का डेटा। अगर हम लोग देखेंगे, लगातार 3 दिन हमारे लिए नेगेटिव गए, और अगर हम लोग देखें तो बड़ा डेटा नेगेटिव में आया यहाँ पे, ग्रेस्केल ने सेल किया। लेकिन इससे भी बड़ी चीज ये है कि लगातार 3 दिन ऐसे गए हैं 24, 25, 26 को, जब ब्लैक रॉक ने खरीदा नहीं है। और मेजर अगर आप देखेंगे तो सेलिंग हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं 24 तारीख की, ब्लैक रॉक ने कुछ बाई नहीं किया, फिडेलिटी और आर्क इन्वेस्ट ने 88 और 65 बीटीसी बाई करे, पर बाकी अगर आप लोग देखेंगे वेनेक ने और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे इन्वेस्को ने, दोनों ने सेल आउट किए। 25 तारीख को और बढ़ गया, ब्लैक रॉक ने कुछ बाई नहीं किया, फिडेलिटी
आर्क इन्वेस्ट, बिटवाइज और उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे वेलकैरी ने भी यहाँ पे सेलिंग करी है। बस अगर आप देखेंगे तो छोटी मोटी बाइंग यहाँ पे हुई है ये 33 BTC की, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। 26 तारीख को भी यही चीज रिपीट हुई। ब्लैक रॉक ने बाय नहीं करा है, फिडेलिटी की तरफ से सेल आउट हुआ, आर्क इन्वेस्ट ने खरीदा, बिटवाइज ने भी सेल आउट किया, ग्रे स्केल की सेलिंग तो यहाँ पे बरकरार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंडे को जब मार्केट खुलता है तो उस वहां पे ETF की तरफ से क्या डेटा निकल के आता है, तो ये भी क्रिटिकल चीजें रोल प्ले करेंगे। तो ये 3 बड़ी चीजें होने वाली है नेक्स्ट वीक में, वहां से क्या डेटा निकल के आता है। अगर ये बरकरार रही, और इसमें नेगेटिव चीज ये है कि अगर ब्लैक रॉक ने सेलिंग करना यहां से स्टार्ट किया, उसका इंपैक्ट पड़ने को देखता हुआ आपको पढ़ने को मिल सकता है। उम्मीद थी कि ये ETF की तरफ से सेलिंग होगी, पर यह था कि कुछ टाइम के बाद होगी। पर अभी भी देखिए कोई बड़ा मेजर नहीं है, पर इतनी जल्दी यहां से सेलिंग होना किस वजह से हो रहा है वो फिलहाल अभी तक यहां पे क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं यहां पे बिटकॉइन के इथीरियम के स्पॉट ETF के। देखिए मई में वैसे तो डेडलाइन है ETF को लेके, समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि मई में आपको इथीरियम का ETF आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, पर न्यूज अपडेट्स हैं, रूमर्स हैं, वो फैल रहे होते हैं। जब बिटकॉइन का स्पॉट ETF आया था तब भी यही थे। तो रूमर्स हैं बेसिकली DTCC.com, जो DTCC वेबसाइट है उसके। तो पहली चीज, कई आपको अब अपडेट आते हुए देखने को मिलेंगे। ब्लैक रॉक का टिकर आ गया DTCC वेबसाइट पे, इथीरियम का ETF जो है जल्दी अप्रूव होने वाला है। पहली चीज, जो DTCC वेबसाइट है यहां पे टिकर आता है। टिकर इसलिए नहीं आता कि अप्रूव हो गया, टिकर आता है जब ETF आने वाला है तो ये प्रपोज कर रहे हैं जो, और जो डेटा दिखाया जा रहा है उसका अप्रूवल से कोई लेना देना नहीं है। अगर ETF आना है तो उसको पहले यहां पे अपलोड करना पड़ेगा, और यहां पे आने का मतलब ये नहीं है कि ETF आ गया। दूसरी चीज, कल काफी सारे जो थे रूमर्स फैल रहे थे मार्केट में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो टोटल अभी अगर आप जाते हैं DTCC की वेबसाइट पे तो 4 इथीरियम के जो ETFs हैं उसका डेटा है यहाँ पे, जिसमें से अगर आप देखेंगे बिटवाइज का है, वेनेक का है और फ्रैंकलिन का है। तो ये 3 डेटा यहाँ पे पड़े हुए। लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे ना, क्योंकि कुछ थे कि एकदम से कल रूमर फैले कि 3 बड़े टिकर यहाँ पे आ गए हैं, पर ये असलियत नहीं है। अगर आप जाएंगे, मैं व्यवहार कहीं में गया हूँ और मैं आपको अब डेटा दिखा रहा हूं 28 फरवरी का। अगर आप 28 फरवरी को देखेंगे तो बिटवाइज का टिकर पहले भी था, वेनेक का टिकर पहले से ही था। हां, ये जरूर है यहां पे कि जो कौन सा था तीसरा जो था यहां पे फ्रैंकलिन का, ये टिकर अब यहां पे ऐड हुआ, लेकिन बाकी टिकर पहले भी थे, फरवरी से एडेड है यहां पे। तो इसको इस रूमर्स में मत आइएगा कि इथीरियम का ETF आने वाला है। अब DTCC की वेबसाइट पे टिकर आ गया है, इसका मतलब कंफर्म हो गया इथीरियम का ETF आने वाला है। नहीं, जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं मान सकते कि ETF अप्रूव हो गया है। दूसरी चीज, मई में चांसेस काफी कम है इथीरियम के ETF के आने के। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप स्पॉट में बाय करते हैं ठीक है, पर अगर आप इन अपडेट्स की वजह से लॉन्ग ले लेंगे इथीरियम में आके कि अब तो ETF आ गया, अब तो इथीरियम का प्राइस नीचे जाएगा, मार्केट एकदम से डंप हो गया, लिक्विडेट हो जाएंगे आप, तो ऐसे रूमर्स ना आपको अब आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारे आते हुए देखने को मिलेंगे। इथीरियम का ETF आगे, हो सकता है क्वाइन डेस्क की तरफ, क्वाइन टेलीग्राफ की तरफ से फिर से कुछ गलती हो जाए और वो अपडेट डाल दे इथीरियम का ETF अप्रूव, प्राइस एकदम से जंप करेगा, बाद में पता चलेगा ETF अप्रूव हुआ ही नहीं, प्राइस नीचे वहां पे आ जाएगा। तो प्लीज इस तरीके के अपडेट से बचे रहिएगा। कुछ भी आपको अपडेट आते हुए इथीरियम के देखने को मिल सकते हैं, जब तक वेरीफाइड सोर्सेज से आपको न्यूज कंफर्म ना हो तब तक उस चीज पे वहां पे इग्नोर करिएगा। तो ये देखा इस अपडेट जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रहे हैं। नेक्स्ट वीक काफी क्रिटिकल रहने वाला है, जो अपडेट्स आने वाले हैं निकल के, स्पेशली जो फर्स्ट हाफ रहेगा ना नेक्स्ट वीक का, वो बहुत क्रिटिकल यहाँ पे रहने वाले, क्योंकि सारा डेटा अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ में हमारे पास निकल के आ जाएगा जिस डेटा को हम लोगों ने कवर किया है। बाकी मे भी मंथ आने वाला है और मे में कई सारे लोगों के रूमर्स चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी क्रैश होने वाली है, फटाफट अपना क्रिप्टो बाय कर दो क्योंकि मे में और ज़्यादा क्रैश होगा। पर इसको हम लोग फर्स्ट में जब आएगा तब डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखा इस वीडियो जो करंटली चल रहा है अभी तक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इसके अलावा कुछ दिन भर अपडेट्स रहा उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल वगैरह अपना है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।